नमस्कार मंडली। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था स्ट्रिंग बनाया कैसे जाता है, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, फिर इंडेक्सिंग देखा था, फिर लूपिंग देखा था, राइट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग म्यूटेबिलिटी और उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग। पहले हम लोग स्लाइसिंग देख लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, हम आ चुके हैं VS कोड में। यहाँ पे मैं एक नया फाइल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग डॉट py। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, देखो हम लोगों ने जब लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे आप इंडेक्स का यूज करके स्ट्रिंग के एक एक आइटम जो एक एक लेटर्स होता है उसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे H चाहिए तुमको, E चाहिए, L चाहिए, तो आप कैसे यूज कर सकते हो, यूजिंग स्ट्रिंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। इंडेक्स नंबर का यूज करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ये हमको सिर्फ सिंगल सिंगल लेटर्स देता है, यहाँ पे प्रिंट करता है। बट कभी कभी ऐसा केस होता है कि आपको जो है सब स्ट्रिंग चाहिए, मतलब स्ट्रिंग का कुछ पार्ट चाहिए। सपोज आपको चाहिए हेलो चाहिए, या कभी कभी आपको चाहिए वर्ल्ड चाहिए, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, पूरा का पूरा हेलो वर्ल्ड कैसे निकालोगे, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए आता है एक स्लाइस ऑपरेटर। यहाँ पे देखो ये जो कोलन होता है इसको बोलेंगे स्लाइसिंग ऑपरेटर। क्या बोलेंगे इसको, स्लाइसिंग ऑपरेटर, ठीक है। इसका यूज करके हम लोग स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ str और लिखता हूं मैं इसको हेलो पाइथन, ठीक है। और इसमें इंडेक्स नंबर भी दे देते हैं इसको, सबको मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी दे दिया है। यहाँ पे H का देखो 0, E का 1, ऐसे इंडेक्स नंबर है। ऑलराइट, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग। सपोज मुझे क्या चाहिए, इस स्ट्रिंग में से हेलो चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रिंग में से मुझे हेलो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यूजिंग स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले स्ट्रिंग का नाम, ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है जिस वेरिएबल में स्टोर है उसका नाम। उसके बाद यहाँ पे आप लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद याद है हम लोग अगर कोई भी एक लेटर एक्सेस करना रहता तो हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर डाल देते थे, लेकिन यहाँ पे हम डाल देंगे स्लाइस ऑपरेटर, ठीक है। अब मुझे सपोज चाहिए ये हेलो चाहिए, ये हेलो हेलो पाइथन में से सिर्फ हेलो मुझे प्रिंट करना है, या उसमें से काट के निकालना है पूरे स्ट्रिंग में से। तो देखो H का इंडेक्स नंबर क्या है, H का इंडेक्स नंबर है 0, ठीक है। मुझे कहां से चाहिए, H से लेके O तक चाहिए ये पूरा वर्ड। तो H का इंडेक्स नंबर क्या है 0। हमने यहाँ पे देखो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक चाहिए, तो यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर 0, और कहां तक चाहिए आपको, O तक चाहिए, लेकिन उसका इंडेक्स नंबर क्या है 4। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 4, ठीक है। और इसको हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। इसको रन करेंगे और यहाँ पे देखोगे क्या प्रिंट हो रहा है, HELL। ओ गायब है, हेलो में से ओ गायब है। तो ऐसा क्यों, हम लोगों ने तो सही डाला था, ओ से लेके हमको, सॉरी 0 से लेके हमको 4 इंडेक्स नंबर तक सारे जितने भी लेटर्स हो चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओ गायब है। ओ इसलिए गायब है क्योंकि याद हम लोग रेंज पढ़ा था, रेंज फंक्शन में हम लोग अगर 0 to 6 डालते थे तो उसमें 1 to 5 नंबर देता था। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, जब 0 to 4 डालोगे ना, तो ये क्या करेगा, लास्ट जो नंबर है 4 वो उसको एक्सक्लूड कर देता है, इसको इग्नोर करता है, मतलब उससे एक कम नंबर तक देगा। मतलब 0 to 4 डालोगे आप तो ये आपको 0 to 3 तक ही स्ट्रिंग देगा। यहाँ पे हम लोगों ने 0 to 4 डाला है, लेकिन ये हमको कहां तक देगा, 3 तक। 3 तक कहां क्या आता है, HELL। अब हमको O भी चाहिए, तो हम यहाँ पे एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हमको 0 to 5 डाल दे तो मतलब ये कहां तक देगा, 0 to 4, यानी कि उसके अंदर O भी रहेगा। ऑलराइट, अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे देखो पूरा का पूरा हेलो प्रिंट हो रहा है। ऑलराइट, समझ गए कि कैसे किसी भी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकालना है, ठीक है। उसका छोटा सा पार्ट या कोई वर्ड, कोई सेंटेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स डाल दो, यहाँ पे एंड इंडेक्स डाल दो, कहां से कहां तक चाहिए, ठीक है। एंड इंडेक्स याद रखना एक ज्यादा होना चाहिए, जैसे O तक चाहिए तो मुझे 4 इंडेक्स इसका है, लेकिन इससे एक ज्यादा इंडेक्स हम डाल देंगे, जो इंडेक्स नंबर होता है उसको एक्सक्लूड करता है, ठीक है। अब मान लेता हूं कि मैं यहां से अगर 0 निकाल दूं तो क्या होगा, क्या ये चलेगा या एरर आएगा। लेट्स सी, रन करते हैं। ओ, तो भी चल रहा है, तो ये क्या मैजिक है। तो देखो होता क्या है, जब आप यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट करना है आपको, वो अपने यहाँ पे निकाल दिया सपोज, तो ये क्या करेगा, उसको बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट करेगा, 0, तो 0 कहां से, H। तो क्या मैं ये 5 भी निकाल सकता हूं, लेट्स सी, रन करते हैं। और तो यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब आप दोनों स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स दोनों निकाल दोगे तो ये बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स 0 लेता है, यानी कि H से स्टार्ट होगा। और एंड इंडेक्स क्या लेगा, एंड इंडेक्स मतलब कितने यहाँ पे लेटर्स है, ठीक है। इसके अंदर कितने लेटर्स है, तो टोटल आप देखोगे तो इसके अंदर 12 लेटर्स है, और मैंने यहाँ पे एक्चुअली एक और इंडेक्स नंबर रहेगा 11, ठीक है।
यहाँ पे एक और इंडेक्स नंबर रहेगा 11। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे 12 लेटर्स है तो यहाँ पे 0 देखो, एच का 0, ई का एल, फिर यहाँ पे 5, फिर पी का 6, वाई का 7, टी का 8, एच का 9, ओ का 10 आएगा और एन का 11 आएगा। ठीक है, एन का इंडेक्स नंबर यहाँ पे 11 आएगा। यहाँ पे 11 अगर लेगा, यहाँ पे अगर सपोज करो आप बोल रहे हो कि 11, यहाँ पे 0 ले रहा है और यहाँ पे 11 लेगा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है। तो देखोगे तो जब मैं यहाँ पे 11 डाल रहा हूँ तो एन गायब हो गया है, पाइथन का एन गायब हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हमेशा एक ज्यादा रखना है, तो यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है 12। ठीक है, ऑलराइट, अगर यहाँ पे 12 डालोगे तो 11 तक, यानी कि 0 से लेके 11 तक सारे लेटर्स ये प्रिंट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या ले रहा है, 12 बाय डिफॉल्ट। अगर आप यहाँ पे निकाल दोगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट 12 ले रहा है। तो ये 12 क्या है, बेसिकली ये 12 है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग का पूरा लेंथ है वो 12, मतलब इसके अंदर टोटल कितने लेटर्स है, 12 इंक्लूडिंग ए स्पेस। अगर आपको पता करना है कि किसी स्ट्रिंग के अंदर, एक और चीज बताता हूँ, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आपको पता करना है कि उसका लेंथ क्या है, यानी कि उसके अंदर कितने लेटर्स है, ठीक है, तो या कितने कैरेक्टर्स हैं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो लेन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग लेंथ। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो एक लेन फंक्शन आता है। ये लेन फंक्शन क्या करेगा, ये जो str वेरिएबल है जिसके अंदर ये स्ट्रिंग सेव है, ठीक है, इसके अंदर आप इसको स्टोर कर दोगे। ऑलराइट, तो ये इसके अंदर आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया स्ट्रिंग लेंथ। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूं तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी कि ये बता रहा है, ये लेन फंक्शन बताता है कि इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, कितने लेटर्स या कितने कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रिंग का अगर आपको लेंथ पता करना है तो यूजिंग लेन फंक्शन आप कर सकते हो। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, लेन लेता है। ठीक है, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग लेंथ डाल दोगे तो भी सेम प्रिंट हो रहा है, देखो हेलो पाइथन, और निकाल दोगे तो भी सेम प्रिंट होगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 0 से लेके लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो रहता है वो लेता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे ना एक और चीज, सपोज मुझे यहाँ पे पाइथन प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, चलो यहाँ पे पाइथन का देखो स्टार्टिंग इंडेक्स, इसका पी का इंडेक्स नंबर क्या है, 6 है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 6। और यहाँ पे एन का इंडेक्स नंबर क्या है, 11 नहीं डालेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे, 12, एक ज्यादा। यहाँ पे देखो पाइथन प्रिंट हो रहा है। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि सब स्ट्रिंग कैसे कर निकालना है यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर। अब मैंने आपको नेगेटिव इंडेक्स पढ़ाया था, राइट, तो अब नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी ये सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी सपोज यहाँ पे देखो एन का नेगेटिव इंडेक्स क्या होगा, -1, क्योंकि जब पीछे से स्टार्ट होता तो 1 से स्टार्ट होता है, -0 तो हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे -1 रहेगा। एन का इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, -1। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, अगर ये पाइथन निकालना है तो मैं इस यहाँ पे एन का जो इंडेक्स नंबर, सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे पाई निकालना है, py। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे py चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे str के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, p का स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर क्या है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 6, यहाँ पे डालेंगे कोलन। फिर यहाँ पे y का निगेटिव इंडेक्स नंबर क्या है, y का निगेटिव इंडेक्स क्या होगा, यहाँ 1, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, y का निगेटिव इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, -5। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से 6 से स्टार्ट करेगा और निगेटिव इंडेक्स तक जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देखो सिर्फ py प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ p प्रिंट हो रहा है, y नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि याद है मैंने बताया था एक एक्सक्लूड करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 4 डालेंगे, -4। तो यहाँ पे देखो अब py प्रिंट हो रहा है। ऑलराइट, इसका ना एक अभी देखो माइनस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इसको समझ लो कि ये क्या है, लेंथ -4 है। लेंथ क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, 12 है। ठीक है, 12 - 4 करोगे, 12 - 4 करोगे कितना आएगा, 12 - 4 आपका आता है 8। ठीक है, तो देखो y, यहाँ पे y का इंडेक्स नंबर क्या है, 7 है, लेकिन हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डालेंगे 8, तो यहाँ पे 6 to 8 मतलब क्या होगा, 6 7, मतलब py प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये समझ लो जो -4 है ये क्या होता है, लेंथ माइनस जो भी आप माइनस में डालोगे वो रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम प्रिंट हो रहा है। ऑलराइट, या फिर मैं इसको 3 कर देता हूँ, अब py दोनों तीनों प्रिंट हो रहा है। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया, नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज करके आप स्लाइसिंग कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इसका माइनस इंडेक्स ले लेते हैं। ठीक है, इसका माइनस इंडेक्स क्या है, वो मतलब हेलो प्रिंट करना है यूजिंग माइनस इंडेक्सिंग। तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे str, उसके बाद h का इंडेक्स नंबर क्या है, माइनस इंडेक्स नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। h का माइनस इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखो इसका टोटल लेंथ कितना है 12 है, तो इसका रहेगा n का अगर -1 है तो इसका क्या रहेगा -12, यहाँ पे -12 लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे पीछे से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 तो ये क्या है 12th नंबर है, तो -12 रहेगा। उसके बाद ठीक है मुझे क्या चाहिए, ओ चाहिए, ठीक है, मतलब हेलो चाहिए पूरा, राइट। मैं कहाँ तक, मुझे ओ का इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, माइनस इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका क्या रहेगा -8, बट मैं यहाँ पे डालूंगा -7, एक कम डालूंगा, ठीक है। माइनस केस में एक कम डालेंगे और प्लस पॉजिटिव के केस में एक ज्यादा डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो हेलो प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया स्लाइसिंग कैसे करना है, ठीक है, कैसे आपको सब स्ट्रिंग निकालना है किसी भी स्ट्रिंग में से। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चीज है जो इम्यूटेबल। जो स्ट्रिंग होता है ना ये क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, मतलब इसको आप म्यूटेट नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या, म्यूटेशन और इम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। म्यूटेशन मतलब जिसको आप अपडेट कर सकते हो, जिसको आप चेंज कर सकते हो। इम्यूटेशन मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो पाइथन में स्ट्रिंग होता है ना वो इम्यूटेबल, मतलब इसके आइटम्स जो होते हैं ना इम्यूटेबल है। बेसिकली आप बोलोगे जो पाइथन के स्ट्रिंग आइटम्स होते हैं ना वो इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि स्ट्रिंग के आइटम्स कौन से, जो ये लेटर्स है, जो ये कैरेक्टर्स है, ये इम्यूटेबल है, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते। अब हमको पता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग का आइटम है, जो भी एलिमेंट है स्ट्रिंग का, वो क्या है, उसको एक इंडेक्स नंबर मिला है। तो अगर उसको एक्सेस करना है तो हम लोग क्या यूज करते थे, उसको हम लोग यूज करते थे इंडेक्स नंबर। तो अपडेट करने के लिए भी हम लोग इंडेक्स नंबर यूज कर सकते हैं। तो चेक करते हैं कि क्या हम लोग स्ट्रिंग के आइटम को, यानी कि स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स है उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूं स्ट्रिंग म्यूटेशन। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो एच है ना इसको रिप्लेस करना है, यानी कि एच को रिप्लेस करना है किसी और चीज है, डब्ल्यू से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे str, फिर यहाँ पे हम ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसका इंडेक्स नंबर क्या है, h का 0। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू h की जगह पे सपोज मुझे चाहिए यहाँ पे w। तो रन करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यानी कि ये बोल रहा है कि आप इसमें str में आप क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इसके एलिमेंट्स को आप अपडेट नहीं कर सकते, यानी कि वैल्यू असाइन नहीं कर सकते एलिमेंट्स के, लेकिन आप पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिप्लेस कर सकते हो। इस स्ट्रिंग वेरिएबल का जो ये वेरिएबल है इसका पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिप्लेस कर सकते हो, पूरा का पूरा स्ट्रिंग चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं str में दूसरी कोई वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दूसरी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। हेलो पाइथन की जगह मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, आप रन करेंगे तो ये वाला मैं कमेंट करता हूं, यहाँ पे देखो ये रन हो रहा है। बेसिकली आप स्ट्रिंग के पूरे आइटम, मतलब स्ट्रिंग के आइटम जो कैरेक्टर्स है उसको अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन पूरा का पूरा स्ट्रिंग आप अपडेट कर सकते हो जो भी वेरिएबल है उसका, ठीक है, ये अलाउड है। लेकिन फिर भी मुझे अगर सपोज करो स्ट्रिंग के इस एलिमेंट्स इसमें से कोई लेटर को अपडेट करना ही करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, मुझे अब बोलो मुझे करना है कैसे, तो कोई तो रास्ता होगा। जी हाँ रास्ता है, हम लोग क्या करेंगे, स्लाइस ऑपरेटर यूज करेंगे। स्लाइस ऑपरेटर का यूज करके हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है, इस एच को। तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक, ठीक है, ये सबस्ट्रिंग निकाल लूंगा। स्लाइस ऑपरेटर से यहाँ ई से लेके पूरा पाइथन तक मैं पूरा एक सबस्ट्रिंग निकालूंगा और उसमें w ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे str इज इक्वल टू, पहले मुझे पूरा सबस्ट्रिंग निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का ई से लेके यहाँ पे लिखेंगे str और यहाँ पे ऐसा लिखेंगे। फिर इसके बाद ई का इंडेक्स नंबर क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसके बाद कोलन लगाएंगे। उसके बाद कहाँ तक चाहिए, लास्ट तक चाहिए, ठीक है, एंड तक। तो मैं यहाँ पे इसको इग्नोर कर देता हूँ, मतलब इसमें लास्ट वर्ड डालता नहीं, ऑटोमेटिक और क्या रहेगा, स्ट्रिंग का लेंथ लेगा, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ। तो ये जो str है इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ, आप str को आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो रहा है, ELLO पाइथन, ठीक है, मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक पूरा सबस्ट्रिंग मिल गया। अब मैं h को रिप्लेस कर सकता हूँ। h को कैसे रिप्लेस करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिख दूंगा मैं w प्लस, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या किया, ये जो इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, हाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे w और यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का सबस्ट्रिंग निकाल लिया, उसमें ये w ऐड कर दिया और यहाँ पे अब रन करेंगे तो यहाँ पे देखो वेलो पाइथन हो गया। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली नया ही स्ट्रिंग बन रहा है ये, ठीक है, आप एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं कर रहे हो, बेसिकली ये नया स्ट्रिंग बना के हम लोग इसके अंदर
ऐड कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि स्ट्रिंग म्यूटेशन क्या होता है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्लाइस ऑपरेटर प्लस स्ट्रिंग म्यूटेशन पढ़ा। ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।